साथियों नमस्कार। मात पितृ ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम तुला राशि एवं तुला लग्न के जातकों के लिए शनि देव के वक्री प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे और वक्री प्रभाव से शुभ और अशुभ फलों के बारे में जानेंगे और अशुभ फलों के उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप शनि के वक्री अशुभ फलों को दूर कर पाएंगे और उनसे शुभ परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तुला राशि में शनिदेव का संचरण पंचम स्थान में उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो रहा है। यह शनिदेव की प्रिय राशि है, उनकी स्वयं की राशि है। 17 जनवरी तक शनिदेव का संचरण तुला राशि के जातकों के चौथे भाव में मकर राशि में हो रहा था। 17 जनवरी के बाद ये ट्रांजिट करके पंचम भाव में आ गए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वर्तमान में पंचम भाव में ही इनका संचरण चल रहा है और 17 जून 2023 से यहीं पर पंचम भाव में शनि वक्री भी हो जाएंगे। तो शनि के वक्री होते ही तुला राशि वाले जातकों को कैसे फल देंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। ये दोनों भाव ही अच्छे भाव हैं और मकर राशि और कुंभ राशि दोनों भावों के स्वामी होकर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का संचरण वैसे भी काफ़ी ठीक है। यहाँ पर पंचम में जब शनि संचरण करते हैं तो इसको पनौती भी कहा जाता है कि शनि की पनौती लगी है। पनौती का मतलब ये है कि यहाँ पर जब शनिदेव गोचर करते हैं तो जातक को अच्छे फल देते हैं, लेकिन पराक्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के शनिदेव फल नहीं देते हैं। इसके संबंध में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से भी बताया है और रामायण में इसका उल्लेख भी किया है। करम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो तुलसीदास जी ने भी मानस में समझाया है कि कर्म करना आवश्यक है, कर्म प्रधान है। यदि आप कार्य करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको फल जरूर मिलेंगे, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पुरुषार्थ करना जरूरी है और कर्म भी अच्छे होना चाहिए। सत्कर्म, अच्छे कर्म करें, आपकी ड्यूटी है, आप उसमें अपना 100% दें, अच्छी मेहनत करें। जो भी कार्य करें निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको कई गुना शुभ फल देंगे, अच्छे फल देंगे। अपनी नीयत भी यहाँ पे आपको साफ रखना पड़ेगी। जो भी काम करें ईमानदारी से करें। तो कर्म फल दाता है शनिदेव, कर्म करा के ही फल देते हैं और इस वक्री काल में आपको कर्म कराएंगे तभी आपको फल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्री काल में ये चौथे भाव के मालिक होकर 5वें भाव में है, तो चौथे भाव के भी फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। जैसे आपका जमीन जायदाद से संबंधित ये चौथा भाव है, माता से भी संबंधित चौथा भाव है और आपके सुख से भी संबंधित है। आप जो दैनिकचर्या में सुख आपका रहता है, परिवार से भी संबंधित चौथा भाव है। तो इन सभी चौथे भाव के कारकों से आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव से भी लाभ देंगे। तो शनिदेव चतुर्थ भाव के भी फल आपको यहाँ पर देंगे। आपको इस समय में भूमि भवन से भी लाभ हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय के कार्य भी आप करेंगे और आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आपकी माता की बीमारी पहले से चल रही थी तो निश्चित रूप से इस 140 दिन की अवधि में
माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। और पंचम भाव में शनि बैठे हैं तो यहाँ पे शिक्षा से अच्छा लाभ मिलेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी और आपकी संतान अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो जातक इस अवधि में संतान कंसीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ है। संतान प्राप्ति के योग 140 दिन में बनने के ज़्यादा योग बनते हैं। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव से और पंचम भाव से शनिदेव के अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक विशेषता और भी है कि ये मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं और चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और पांचवा भाव त्रिकोण भाव है। तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, इसका मतलब है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग शनिदेव बना रहे हैं। ये काफी बड़ा राजयोग होता है। तो शनिदेव तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं और काफी इनकी उन्नति होने वाली है। दूसरी चीज, शनिदेव तुला में उच्च के भी होते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले है, हर तरह से इनको लाभ मिलने वाला है। ये इस पीरियड में इतना लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो शनिदेव स्थान बली होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, उस भाव के अच्छे श्रेष्ठ फल भी देते हैं जातक को। लेकिन जहाँ इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, तो दृष्टियां जहाँ जहाँ पड़ती हैं तो वहाँ उस भावों से कमी करते हैं, उस भाव से अशुभ फल जातक को देखने को मिलते हैं। क्योंकि शनिदेव की तृतीय दृष्टि 3 दृष्टियां होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर पंचम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पर 1, 2, तीसरी दृष्टि इनकी दाम्पत्य जीवन भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव है, ये रोजगार का भी भाव है। तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव मिले जुले परिणाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर योग कारक स्थिति है, राज योग कारक स्थिति बना के बैठे हैं। तो दृष्टि फल तो बुरे होते हैं शनिदेव के, लेकिन चूंकि इनकी सिटिंग पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पर उतने ज़्यादा बुरे फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मिले जुले फल मिलेंगे। मतलब रोजगार से आपको लाभ भी होगा, साझेदारी के कार्यों से भी लाभ होगा, लेकिन आपको मेहनत भी कराएंगे। तो यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे, दृष्टि फलों का केवल यही फल होगा। तो जहाँ जहाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी और जिस जिस घर पर पड़ रही, उन भावों के कारकों से जो भी शुभ फल प्राप्त होंगे वो केवल आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। तो शनिदेव के बारे में ये जरूर है कि दृष्टि इनकी खराब होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर राज योग कारक स्थिति में बैठे हैं और अपनी तुला राशि के लिए पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी दृष्टियाँ भी उतनी बुरी नहीं रहेंगी। जैसे शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ेगी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी, ना ऐसी कोई परेशानी वाली बात है। सप्तम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एकादश भाव पर पड़ेगी। ये लाभ का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ से लाभ तो मिलेगा, धन लाभ भी होगा, आपकी आय भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगी। आपको शनिदेव मेहनत कराएंगे, आपसे परिश्रम कराएंगे, कार्य कराएंगे, और आप कार्य करेंगे तभी आपको आशातीत लाभ देखने को मिलेंगे। दशम दृष्टि 8, 9, 10 ये धन भाव पर होगी। ये धन भाव है, कुटुंब का भाव है पर। तो यहाँ पर दृष्टि होने से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और धन प्राप्त होगा तो परिवार से भी आपकी कलह हो सकती है, कुटुंब से अच्छे संबंध होंगे तो धन में भी परेशानी हो सकती है। कुल मिला के दृष्टि फल मिले जुले परिणाम देंगे। कुल मिला के शनिदेव का बकरी फल बहुत ही शानदार है। तुला राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से धन लाभ होगा, संतान लाभ होगा, भूमि भवन से लाभ होगा। हर तरह से आपको ये 140 दिन में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। और इस 140 दिन में आप जहाँ भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर आपने मेहनत से कार्य किया
तो यह शुभ परिणाम आपको लंबे टाइम तक देखने को मिलेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, जैसे 6वें भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों, और आपके जो है मेष में बैठे हों, वृश्चिक राशि में बैठे हों, तो इन भावों में बैठ के शनिदेव अशुभ फल देते हैं। तो वो इस बकरी काल में अशुभ फल ना दें, उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय करके आप शनिदेव की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। दूसरा, आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर ये बताना भूल गया कि राहु और बृहस्पति गुरु की युति बनी हुई है 7वें भाव में, और शनिदेव की तृतीय दृष्टि है। तो ये राहु और बृहस्पति की युति चंडाल दोष बनाती है। गुरु चंडाल योग कहते हैं, गुरु चंडाल दोष कहते हैं। तो ये दोष यहाँ पर है। बृहस्पति गोचर में अच्छे हैं, लेकिन राहु की युति से जो बृहस्पति देव को फल देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। उन फल में न्यूनता आती है। राहु जो है बृहस्पति को दूषित किए हुए हैं, और उस पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि भी है। इसके बाद में राहु के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण भी चल रहा है। राहु पाप ग्रह हैं, शनि भी अशुभ ग्रह हैं, और इनके शतभिषा नक्षत्र में, राहु के शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण हो रहा है। और ये संचरण होगा इस पीरियड में बकरी काल में, और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में भी संचरण होगा। तो चूंकि ये पापक ग्रह के नक्षत्रों में शनिदेव संचरण करेंगे, तो इसलिए आपको शनिदेव के, राहु के उपाय करना पड़ेंगे। तो इनके उपाय के लिए वरुण देवता गायत्री के 108 बार मंत्र जाप की एक माला नित्य करना है, क्योंकि वरुण देवता असुरों के देवता हैं, और राहु और शनि यहाँ उनके नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, पापक ग्रह के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो ये मंत्र एक माला नित्य इस मंत्र की करना है। मंत्र यहाँ पे दिया गया है, ओम जल बिंबये विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात्। तो इस मंत्र की एक माला नित्य आपको करना है। यह माला किसी भी समय की जा सकती है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से, यदि आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तब भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।